भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी आज इंद्री में पहुंचे, जहां पर उनका किसानों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के बीच बातचीत करते हुए सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबे समय से चल रहा है तो इसका अंजाम वैसा ही होगा जैसे दुर्योधन व रावण का हुआ था। जब राजा हठी हो जाए तो फिर खुदा और खुदी के बैर जैसा होता है। रावण भी एक राजा हठ के कारण तबाह हो गया था और वैसा ही हाल इनका भी होगा। जब कानून वापस नहीं करने की बात कही जा रही है तो फिर क्यों बुलाया जा रहा है? सरकार किसानों को मारना चाहती है। झुक तो हम जाएंगे, हम जिंदा रहने के लिए झुकने के लिए भी तैयार हैं। इन्होंने अभी एग्रो बिजनेस सारा कॉरपोरेट के हवाले कर दिया है और इनसे फिर भी सभी महंगे दामों में खरीद कर खाएंगे। जब चंद लोगों के पास सारे देश का भोजन चला जाएगा और सारा देश इनका ग्राहक होंगे तो वह फिर अपने मनमाने दामों में बेचेंगे और जनता इन्हीं को खरीदेगी और इसे खाएगी भी। जैसे आज तेल का दाम बढ़ रहा है वैसे अनाज का भी बढ़ेगा। जो बिना जमीन वाले हैं सारा मोल लेके खाएंगे ना। जब चंद लोगों के पास सारे देश का भोजन चला जाएगा और सारा देश उनका ग्राहक होगा, भोजन से ज्यादा तो जरूरी चीज कोई होती नहीं, तो वो सारे उनसे मोल लेके खाएंगे, फिर वो अपने भाव में देंगे। तो आप कितना पैसा खर्च सकते हो, आप किस टाइम पे कितना पैसा खर्च सकते हो। जैसे आज तेल का भाव बढ़ा है ऐसे ही अनाज का भी बढ़ेगा। अच्छा, मैंने मिशन पंजाब एक मॉडल तैयार करने की बात की है कि परंपरागत जो वोट लुटेरी पार्टियां हैं, जो वोट लेने के लिए ही पैदा हुए हैं, जो वोट के लिए ही कत्ल करा देते हैं, जो वोट के लिए ही दंगे करा देते हैं, उन पार्टियों का राज की बजाय हम अगर जनता का राज लाएं, लोग जनता के द्वारा जनता का राज जनता के लिए नहीं बचा है। अब कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हो गया है। 3% लोगों की आमदन बढ़ी है इस साल में, 97% लोगों की आमदन कम हुई है। अगर उन्हीं 3% को फिर राज सौंपना है तो फिर हम चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर हमने फिर उन्हीं को राज सौंपना है, वो तो कहेंगे नहीं, ये किसानी नाले इसीलिए आंदोलन कर रहे थे, राजनीति में था और आप उसमें बैठे हैं। अगर वो बुरा काम है तो वो बुरे लोग फिर हमें बुरा किस लिए कहते हैं? कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित जब हम गन्ने का आंदोलन कर रहे थे, आपके भी शुगर मिल में था, वो कहते थे बीजेपी वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले हमारे धरनों पे आके बैठते थे, कांग्रेस वाले को तो बैठने भी नहीं देते। तो ये तो कोई सब दिन के पास नहीं होते कहने के लिए, बातों के स्पेशलिस्ट होते हैं और बस वो फैलाते रहते हैं। जनता हमारी बेचारी भोली है। अच्छा, ये हरियाणा में इसीलिए टाले हैं। इनको पता है कि सुपना साफ होगा, जुआ बचेगा नहीं, सरकार गिर जाएगी, लोगों में लाला लाला हो जाएगी, इसलिए टाले हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उस आदमी को आगे, जिस आदमी ने इस आंदोलन में, इस धर्म युद्ध में, इस भूखमरी के युद्ध में, इस आंदोलन में साथ ना दिया हो, वो चाहे सरपंची में खड़े, पंची में खड़े, जिला परिषद में खड़े, MP में खड़े, उसको तो वोट मत देना पूरे देश में कहीं। ये भाजपा का खाली, वो इस धर्म युद्ध में साथ ना दे उसको वोट मत डालना। और जो इस युद्ध में सबसे ज्यादा काम करे, इसका मतलब वो सच्चा सुच्चा साफ आदमी है। इस युद्ध के अंदर देवता का लोग काम कर रहे हैं, वो देशभक्त लोग हैं जो देश को बचाने के लिए सड़कों में बैठे। अच्छा, ये आज क्या कहना चाह रहे हैं भाई? 5.5 महीने से तो कोई बात ही नहीं हुई। अब बैठे बैठे और क्या माला फेरेंगे, बंदा सोचता है चल घर का काम कर ले। लेकिन हमारे जो काफिले आ रहे हैं वो यही दिखाने के लिए तो आ रहे हैं। अब यहाँ से करनाल से हम काफिला ले गए, 2000 गाड़ी थी, तो क्या कहेंगे 2000 गाड़ी में कितने आदमी होंगे? 10,000 आदमी वैसे ही निकल के चले गए एक जिले से। कैसे कहते हैं संख्या कम हो गई है? हाँ, अलग बात है कि वहाँ काम नहीं है, वहाँ कोई महामारी बड़ी कॉल नहीं है। अच्छा, आंदोलन को तो हम इनका निकाल दें। आंदोलन को तारीख से लेके और 13 तारीख तक हमारा संसद घेराव का प्रोग्राम, संसद कूच का प्रोग्राम चलेगा। उनकी संसद अंदर चलेगी, किसानों की संसद उसके बाहर चलेगी। वहाँ कोई विरोध टकराव क्या होगा? हम तो किसी पे हाथ उठाएंगे नहीं, वो हमें हमारे पर उठाते हैं, उठा लें, पकड़ेंगे पकड़ लें, जो मर्जी करें, जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, जब तक बात नहीं मानी जाती। अब यही आप अगर महाभारत में पूछते यही सवाल तो क्या उत्तर होता? कब सभा? दो चीज होती है, या तो हमारी बात मानी जाए और वरना फिर दोनों के आगे तबाही है।
वरना फिर ये है, वरना बीजेपी की जड़ें तो हम उखाड़ के फेंक ही देंगे, कुछ और ना हो। हमारी अपनी आए ना आए, मेरे को नहीं पता मॉडल पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की जड़ें तो पक्की उखाड़ देंगे। और मैं तो इस बात पे हूँ कि बीजेपी की जड़ें उखाड़ के अगली सरकार ने भी, अगली पार्टी ने भी हमारे से आज तक वादा नहीं किया कि हम आपकी बात मानेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉडल दिखाइए, पंजाब के अंदर एक मॉडल पेश कीजिए, फिर सारा देश अनुसरण करेगा, जैसे एक दिन के मुख्यमंत्री फिल्म में हुआ। अच्छा, ऐसा भी बरसते रहेंगे क्या? ऐसे ही लुटेरों को राज देते रहेंगे क्या? जागिए, सोचिए, आम जनता सोचिए, देश के बुद्धिजीवी सोचिए। अरे रिक्शे वाले की समस्या रिक्शे वाला जानता है कि जहाज वाला जानता है? जो घर बैठे किसान, उनसे क्या अपील कहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अब भी मैदान में ना निकला है तो आत्महत्या के लिए तैयार रहिए, और कोई चारा नहीं। इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।